मेरी आवश्यकता भी कौन तक नहीं ना शुरू करना है क्या है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जोर से बोलिए। श्री राम जय जय राम। 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 आप सभी की तरफ से छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे डीलर भाई बंधु, आपके परिवार की तरफ से स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत किया है, बहुत देखा है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देख सकिए, अपने जीवन के अंदर झांक कर देख सकिए, वो कम होता है। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा मौका मिला है कि आप लोग खुलकर स्वामी जी से भी बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आज का दिन एक तरीके से सही में श्री परिवार का दिन है, जिसमें व्यवसाय से बढ़कर अपने जीवन, अपने भक्ति, अपने आत्मा को हम लोग देख पाएंगे। स्वामी जी का परिचय देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं बहुत तुच्छ आदमी हूँ इनका परिचय देने के लिए, लेकिन इतना गर्व से ज़रूर कहूँगा कि स्वामी जी जैसे लोग थे जिन्होंने आज हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही लोग थे जिनकी बात सुनकर जिनके बात सुनकर लगता है कि हम जहाँ से आते हैं, हमारा जो परिचय है, हमारा जो अतीत है, हमारा इतिहास है, उसमें गर्व है, उसमें संघर्ष भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें एक प्रगति है जो सिर्फ अपने धर्म में, अपने राष्ट्र में हम लोगों को दिखता है। स्वामी जी, आपके सामने छत्तीसगढ़ के हमारे सारे डीलर भाई बंधु बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार, बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय करते हैं, और इनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक समय है कि आपके सामने इनको सीधा बैठने का मौका लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और फिर से आप सबकी तरफ से नमस्कार। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। छत्तीसगढ़ की इस अत्यंत प्रेरक भूमि, जिसका बहुत बड़ा नाम, जिसके बहुत बड़े क्षेत्र का नाम दंडकारण्य है, और जहाँ भगवान श्री राम ने बहुत अधिक विचरण किया है, ऐसे वनांचल से विभूषित इस भूमि में इस प्रकार की बैठक में मैं आज पहली बार बैठा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे सम्माननीय श्री मोहन जी, हरिमोहन जी का, जिन्होंने श्री सीमेंट के माध्यम से हम सब लोगों का मिलना सुकर किया है और मुझे आप सब अच्छे अच्छे व्यावसायिकों के बीच में बैठा दिया है, एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसाय का ABC भी नहीं जानता है। लेकिन ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, हम आपसे भी सीखेंगे और आपसे सीखने से पहले कभी भी छात्र कोई आता है तो मुझे पहले तुम्हें क्या आता है ये बताओ, ऐसा बोल करके फिर बाद में सिखाने वाला सिखाता है। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार जो कुछ थोड़ा सा मुझे ध्यान में आता है उतना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हमारे सनातन धर्म ने हम लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ टारगेट के रूप में दिए हैं और उसमें अर्थ की अत्यंत बड़ी महत्ता बतलाई गई है। जिस रंग के वस्त्र पहन करके मैं बैठा हूं, सामान्यतया इसका अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं आता है, लेकिन अर्थ के बिना कुछ भी नहीं चलता है। यह भारतीय परंपरा ने सबसे पहले और सबसे गौरव का स्थान देकर के मान्य किया है। चाणक्य के सूत्र जब मैं पढ़ता हूं तो संसार के सब लोग सुख चाहते हैं और सुख कहां से मिलेगा? सुखस्य मूलम धर्मः। यह पक्का नियम है, जो जितना धर्म का पालन करेगा उतना ही सुख उसको प्राप्त होना है। अब इसका गणित आज पूरा होगा, कल पूरा होगा, इस जन्म में पूरा होगा, अगले जन्म में पूरा होगा, लेकिन यदि आपको सुख प्राप्त है तो कभी न कभी आपने धर्माचरण किया है, और यदि दुख प्राप्त है तो कभी न कभी धर्म से आप दूर हो गए हैं। यह पक्का होता है। सुखस्य मूलम धर्मा कहने के पश्चात चाणक्य ने कहा धर्मस्य मूलम अर्थः, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, और यह अर्थ एक अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में हमारी परंपरा में इतना आदृत है, इतना आदरणीय है कि कभी भी किसी भी राजा को और किसी भी व्यक्ति को यदि परिवार चलाना है तो भी अर्थ की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे सभी के सभी आचार्यों ने और ग्रंथों ने कहा है।
जिनका अपना कोई प्रपंच नहीं था, ऐसे समर्थ रामदास स्वामी वे कहते हैं, देखो भाई, आपको अध्यात्म का चिंतन करना है तो पंचीकरण का विचार करो, और प्रपंच को ठीक चलाना है तो अर्थ का विचार करे बिना मत रहो। प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्थी पंचीकरण। तो अर्थ के अभाव में अनेक अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं, विकास कुंठित हो जाता है। और इसलिए महाभारतकार कहते हैं, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। मनुष्य को सर्वदा जागृत रह करके अपनी संपत्ति कैसे बढ़ती जाएगी इसका विचार करना चाहिए, और इस विचार के लिए निरंतर दक्ष रहना चाहिए। उत्थातव्यम जागृतव्यम, जो जागृत नहीं रहेगा वह अपनी संपत्ति में निरंतर वृद्धि करने से वंचित हो जाएगा। और इसीलिए जागरूकता के साथ अर्थ की वृद्धि किए बिना समाज सुखी नहीं हो सकता, राष्ट्र बलवान नहीं हो सकता। और इसलिए जहां जहां अर्थ का विचार आता है और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के आस्थापन में देखता हूं, मुझे आनंद होता है। यहां बैठा हूं तो एकदम मुझे अभी याद आ गई, आपको पता है जमशेदपुर में जमशेद जी ने बड़ा प्लांट लगाया। आपको पता है यह प्रेरणा किसकी थी? स्वामी विवेकानंद का और उनका मिलना हुआ था विमान में, और स्वामी जी ने उनसे कहा था, आपको वास्तव में देश की सेवा करनी है तो एक बड़ा प्लांट लगाइए। जब तक मेरे देश की भुखमरी दूर नहीं होगी, जब तक मेरे देश का दारिद्र्य दूर नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर पाएगा। धर्म का विचार करना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि धर्म का विचार खाली पेट नहीं हो सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनको प्रेरणा दी, और उनकी प्रेरणा से जमशेदपुर का प्लांट सबसे पहले आरंभ हुआ। तो इन वस्त्रों को धारण करने वाले लोगों को भी समाज की चिंता करते समय इन सारी बातों को सोचना पड़ता है। समर्थ रामदास स्वामी की बात मैंने कही, स्वामी विवेकानंद की बात मैंने कही, हमारे वेदों में भी हमारे ऋषियों ने गाया, मेरे घर में निरंतर श्री वृद्धि होनी चाहिए। और वह श्री, वह संपत्ति, वह केवल वित्त के रूप में, पैसे के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ सभी प्रकार का समाधान, सभी प्रकार का उल्लास, उत्साह, शांति, ये भी मुझे प्राप्त होने चाहिए। और इसके लिए मेरे पास आने वाली श्री संपत्ति कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णान तामिहोपभयेष्यम। हमारी परंपरा ने, ऋषियों ने श्री सूक्त गाया। श्री सूक्त भगवती लक्ष्मी का आवाहन करने वाला सूक्त है, और हमारे ऋषि कहते हैं, मेरे घर में आने वाली लक्ष्मी लुके छिपे नहीं आवे, वह मंद मंद मुस्कान बिखेरती हुई आवे, और अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी, बाजे गाजे के साथ वो आवे, और वह शुष्क न हो, उसके साथ साथ हमारे भीतर भावना भी हो, संवेदनशीलता हो। ज्वलंती, वह लक्ष्मी मुझे तेजस्वी बनावे। तृप्ताम, मैं भी तृप्त हो जाऊं और मेरे आसपास के सब लोगों को मैं तृप्त करता रहूं। ऐसी लक्ष्मी का आवाहन हमारे ऋषियों ने किया। तो मूल वैदिक परंपरा से लेकर के अभी तक की परंपरा में संपत्ति की आराधना
हमारी परंपरा ने आवश्यक मानी है, इसकी उपेक्षा नहीं की है। इसकी उपेक्षा करना कभी भी राष्ट्र को, समाज को पोसाने वाला नहीं है। और इसलिए पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के अंतर्गत अर्थ की अत्यंत बड़ी महत्ता हमारी परंपरा ने गाई। और आप भी सब लोग मिलकर के राष्ट्र की संपत्ति का संवर्धन करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप भी सभी अपने अपने स्थान में एक प्रकार का तप कर रहे हैं, इस बात का भान आपको होना चाहिए। तप शब्द आपको सुनते ही ऐसा लगता होगा बभूति रमा करके गंगा जी के तट पर बैठ करके अथवा अनेक प्रकार के उपवास करके तप किया जाता है क्या? नो, महाभारत में एक प्रश्न आया है यक्ष प्रश्न में यक्ष ने पूछा धर्मराज से, धर्मराज बताओ तप क्या है? तो धर्मराज ने कहा तपस्वधर्मवर्तित्वम, अपना अपना कर्तव्य सभी प्रकार की अड़चनों को झेल करके भी निरंतर निष्ठा के साथ करते रहना, यही तप है। और इसीलिए ध्यान रखना, भगवान श्री राम ने भी भगवती सीता जी को जो उत्तर दिया था, कोदंड लेकर के ऋषियों के संरक्षण के लिए राक्षसों का पारिपत्य करना, यही मेरा तप है सीते, यह भगवान श्री राम का उत्तर है। और इसी के अनुसार सीमा पर खड़ा सैनिक अपने हाथ में बंदूक लेकर के जब शत्रु का नाश करने के लिए निरंतर सिद्ध रहता है, वो तप कर रहा है। एक उत्तम व्यापारी राष्ट्र की संपत्ति का संवर्धन करने के लिए प्रामाणिकता के साथ जब रात दिन खटता है तो वह तप करता है। एक कोई भी अध्यापक निष्ठा के साथ छात्रों को पढ़ाता है, वो तप कर रहा है। ऐसी हमारी भारतीय तप की धारणा है। और इसीलिए आप भी अपने अपने स्थान में, चाहे आपका वेश कैसा ही है, लेकिन वृत्ति आपकी यदि मेरे राष्ट्र की संपत्ति की वृद्धि हो और मेरा राष्ट्र समाज में, मेरा राष्ट्र विश्व में खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वृत्ति से आप संपत्ति का संवर्धन करने का प्रयास करते होंगे, तो आपके द्वारा किया जाने वाला हर कार्य तप के अंतर्गत आता है। इस बात का आप विश्वास रखिएगा। राष्ट्र की संपत्ति का संवर्धन करने के लिए जो जो अनेक आस्थापन होते हैं, अनेक फैक्ट्रीज लगती है, अनेक उद्योग समूह चलते हैं, इनमें काम करने वाले सभी लोगों का सबसे पहली बात यह होती है कि उनमें आपस में सुसंवाद होना आवश्यक होता है। हार्मोनियस रिलेशनशिप, वह अत्यंत सुसंवादित जब एक पूरा यूनिट बन जाता है, तब जाकर के उन्नति हम निरंतर कर सकते हैं। देखो, हमारी परंपरा के कुछ वाक्य आपने सुने भी होंगे, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा, सारा संसार एक परिवार, ये भारतीय दृष्टिकोण है। अब सारा संसार ये बात अभी छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो श्री परिवार है, ये परिवार है, ये भावना ही अत्यंत सुखद है। और इसलिए इस शब्द के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जब आपने इसको परिवार कहा है, तो परिवार की व्याख्या क्या होती है? जहाँ सुख दुख में एकरूपता होती है, उसे परिवार कहते हैं। मालिक से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक सबका सुख एक होना चाहिए, सबका दुख एक होना चाहिए। और एक स्थान पर सुख की संवेदना है तो वो लहर सर्वत्र पहुंचनी चाहिए, और एक स्थान पर दुख की संवेदना है तो वह भी सर्वत्र पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार का संवेदना का अनुभव, यही परिवार की मुख्य व्याख्या है। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि जब एक अत्यंत श्रेष्ठ श्री परिवार का संचालन आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग केवल स्वयं का नहीं सोचेंगे। केवल स्वयं का सोचना यह एक स्वार्थ भरा व्यवहार हर कीटक भी करता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं। हम लोगों को जो कार्य करना है वह सिनर्जी के रूप में करना है, सबको मिलकर के करना है। और इसके लिए सुसंवाद सबके भीतर होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसलिए मेरा ध्यान रखते रखते
मेरे साथी का भी ध्यान रखना, उसके साथ काम करने वाले मेरे दूरस्थ साथी का भी ध्यान रखना, यह भावना जहाँ पर होती है अपने आप ऐसे परिवार सुखमय बन जाते हैं, वे औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं और वे निरंतर उन्नति भी करते जाते हैं। जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वह इसी प्रकार का है। आप लोगों की उन्नति इस प्रकार हो ही रही है। आप सब लोग इसी प्रकार का आपस में सुसंवाद, हार्मनी निर्माण करके ही और इस प्रकार की प्रगति कर सकते थे, वो कर रहे हैं। मैं वास्तव में अनेक हमारे अन्यान्य लोगों से भी ये कहते रहता हूं कि भैया जाकर के किस प्रकार सबके साथ बैठ करके, सबके साथ सुसंवाद रख करके, सबके साथ की सह संवेदना अनुभव करके आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आपको सीखना है तो जाकर के श्री परिवार से सीखो, श्री सीमेंट से सीखो। मुझे कभी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की याद इस दृष्टि से आती है। शिवाजी महाराज एक राजा थे, ये आप सब लोगों को पता है। वे एक राजा नहीं थे, एक अत्यंत विशेष राजा थे। देखो, गुड गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी होगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पत्र हैं, जिन पत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और आपको और एक नाम मैं याद दिलाता हूं, पता नहीं आप लोगों को ये नाम याद है कि नहीं याद है, लेकिन इंदौर की रानी भगवती अहिल्या देवी ने जिस प्रकार का गवर्नेंस करके दिखाया है, यह आदर्श, उस समय का आदर्श गवर्नेंस है। उन्होंने अंग्रेजी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, उन्होंने वेद शास्त्रों का और चाणक्य नीति, बृहस्पति की नीति, शुक्र नीति, इन नीतियों का अध्ययन किया था। लेकिन उसके माध्यम से भी लिखते समय ये सब लोग समानता की दृष्टि का अवलंब करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने करीबी व्यक्ति को कितना संभालते थे, उनके करीबी व्यक्ति को कितना संभालते थे, एक एक सैनिक का और एक एक किसान का कितना ध्यान रखते थे, यह देखते ही बनता है। और यही बात अहिल्या देवी की भी रही। तो यह बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय व्यावसायिकों के डीएनए में यह बात है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान रखना, हमारे भारतीय व्यवसायियों के डीएनए में ये बात है कि हम मिलकर के वृद्धिंगत हो, हम मिलकर के उन्नति करें। सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहि, हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अकेला मालिक आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके साथ साथ सारे के सारे लोग आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार का जब परिवार होता है तो अपने आप उस परिवार को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है। और इसीलिए मैं तो इस बात को मेरे स्वयं के ज्ञान से, मेरे स्वयं की जानकारी से प्रमाणित मानता हूं, क्योंकि जितना जितना मैंने विदेशों में जाकर के अंग्रेजी में पढ़ा, वो पढ़ते समय मेरे ध्यान में एक बात आई कि अरे ये सारे विचार अंग्रेजी में भले ही हो, लेकिन इससे बढ़िया विचार मैंने इन्हीं विषयों के संस्कृत भाषा में पढ़े हैं। तो ये हमारी परंपरा के विचार आप लोगों के भीतर वायुमंडल के माध्यम से और डीएनए के माध्यम से अपने आप आए हैं। और इसलिए आज मुझे यह बात बतलाते समय बिल्कुल निश्चंकता का अनुभव होता है कि हमारे भारत जैसे उद्योजक विश्व में नहीं है, भारत जैसे व्यापारी विश्व में नहीं है, भारत जैसी प्रामाणिकता विश्व में नहीं है, भारत जैसा टैलेंट विश्व में नहीं है, भारत जैसी विरासत विश्व में नहीं है। हम लोग इसका मैं आपको सीधा प्रमाण दे सकता हूं। आज जो नासा चल रहा है, नासा में 50% वैज्ञानिक भारतीय है, लेकिन इसरो में एक भी विदेशी वैज्ञानिक नहीं। ध्यान रखना, इसरो भारत के बल पर चल रहा है, नासा आधा विदेशी। वो अमेरिकन विदूषक यदि अपनी बात को बहुत आगे बढ़ाएगा तो अमेरिका का कितना नुकसान करेगा, ये कहने वाले अमेरिकन लोग ही उनके सामने खड़े हो गए कि नासा शैल बी पैरालाइज्ड। हम लोग भारतीयों के बिना आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यह भारत का प्राचीन काल का कस
आधुनिक लोगों में उतरा हुआ है। इसलिए हम लोगों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बात में हम लोग पिटते जाते थे, हमारा नेतृत्व जैसा चाहिए था वैसा नहीं था। आज परमात्मा की कृपा से हम लोगों को, जिसके भीतर पूरा भारतीय विचार है, ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है। तो मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि जितनी उन्नति आपने आज की है, इससे दुगनी चौगुनी उन्नति आप निरंतर करते आगे बढ़ते जाएंगे। वो उन्नति आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की मेरी शुभकामना। अब और कुछ आपको कहना है तो कह सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। मुझे 12 बजे तक का समय दिया था, इसलिए मैं रुक गया। राम। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी, हम व्यापार आपका करते। शुभ नाम? सर, मेरा नाम रवि केडिया है, मैं बड़ौदा बाजार से बिलोंग करता हूँ। सर जी, स्वामी जी, हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ तनाव हो जाता है या किसी प्रकार का प्रेशर रहता है, तो अपने निजी ज़िंदगी में इस तनाव से कैसे मुक्त रहे कि व्यापार का तनाव हमारे निजी ज़िंदगी में ना पड़े और जो व्यापार रहे वो व्यापारी तक रहे, अपन घर आए तो उस तनाव से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त रह सके, इसका कुछ उपाय बताते हैं। बहुत सुंदर बात आपने बताई। नारद जी ने युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश किया है और ये पूरा गुड गवर्नेंस का एक पूरा चैप्टर है महाभारत में। ऐसे कितने ही चैप्टर है, लेकिन उसमें एक बात नारद जी ने कही कि तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं ना। अब ये धर्म, अर्थ और काम का ओवरलैप होना, मैं आपको आपकी सिंपल भाषा में बतलाता हूं। उत्तम व्यक्ति वो है जो ऑफिस से घर पर आते समय ऑफिस की फाइल घर पर नहीं लाता है काम के लिए, हाथ में भी नहीं लाता और मगज में भी नहीं लाता है। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ करके आता है और जब घर का आता है तो घर का ही बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम ऑफिस में पहुंचने के बाद अपनी मैडम का भी फोन नहीं लेता है। जब मैं ऑफिस का हूं तो टोटली ऑफिस का हूं और जब मैं घर का हूं तो मैं टोटली घर का हूं। इस बात को आप जितना अधिक कर सकेंगे उतने आप सक्सेसफुल है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग केवल व्यावसायिक नहीं है, हम लोग केवल कमाने के लिए नहीं है। वी आर नॉट अर्निंग पपेट्स। हम लोगों का परिवार है, परिवार में अपनी पत्नी है, वृद्ध माता पिता है, अपने बालक हैं। उनके साथ समय व्यतीत करते समय आप लोगों को उतना ही प्रेम से करना चाहिए। वो नहीं कर सकेगा जिसने ऑफिस का काम करते समय ऑफिस में पूरा ध्यान नहीं दिया हो। When you are totally in the present tense, जब मैं 8 घंटे ऑफिस में हूं तो 8 घंटों में मुझे केवल मेरे काम को ही फोकस करना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे तो घर पर आते समय आपको कोई टेंशन रहेगा नहीं। पहली बात फोकस। दूसरी बात, घर पर आकर के आप क्या करते, ये भी एक मेरा प्रश्न है। बाल बच्चों के साथ समय देना चाहिए, ये बात तो है, लेकिन आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं क्या, ये मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा भी तनाव है, ध्यान रखना, ये सारे तनाव योग के अभ्यास से नष्ट होते हैं। और आप कितने ही घंटे अधिक काम कर सकते हैं यदि आपने जीवन में योग को अपनाया है। और आजकल तो यह सब सीखना बहुत आसान हो गया है और इसलिए थोड़ा तो भी योगाभ्यास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। अच्छा, ये बातें जो है ना, हमें हमारी परंपरा ने बताई।
अब प्राणायाम की बात आज कल आप लोग सुनते हैं। हमारे बालक जो विद्यालय में आते हैं वे संध्या वंदन करते समय उसको प्राणायाम करना ही पड़ता है। हम लोग बचपन से अपने आप ही दिन में 2 बार प्राणायाम करते ही आए हैं। वो व्यायाम के लिए नहीं किया, वो हमारे संध्या वंदन के कर्म में ही डाल दिया गया, तो इसलिए अपने आप उसका लाभ हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार का थोड़ा कुछ तो भी आपको डीप ब्रीदिंग का, प्राणायाम का या योगासन का अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि आप ऑफिस के समय में आपका पूरा ध्यान ऑफिस में लगाते हैं तो अपने आप आपके काम इतने पूरे हो जाएंगे कि आपको घर पर लाना नहीं पड़ेगा, विचार भी नहीं करना पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, योग का अभ्यास। अब एक तीसरी बात बताता हूं, चुपचाप बताता हूं। आप में से किसने 7 हैबिट्स पढ़ी है क्या? Seven great habits of most effective people. Anybody? स्टीफन कोवी की ये विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। आपने वो ही नहीं पढ़ी है तो अगली बात करना थोड़ा कठिन है। लेकिन 7 हैबिट्स के बाद में यू प्लीज डू रीड एंड विल गेट बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग। लेकिन मुझे अगली एक बात बतानी है। 7 हैबिट्स लिखने के पश्चात स्टीफन कोवी ने एक और पुस्तक लिखी, उसका नाम है 8th हैबिट। और 8th हैबिट पे उसने क्या कहा है? उसने कहा कि जीवन में स्ट्रेसलेस मत हो जाइए। केडिया जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ, स्ट्रेसलेस मत हो जाइए। थोड़ा स्ट्रेस जीवन में होना चाहिए। स्ट्रेस ही आपको ऊपर उठाता है। मनुष्य के जीवन में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा यूजफुल स्ट्रेस आवश्यक है। स्टीफन हैज यूज्ड अ वर्ड, यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज यूजफुल स्ट्रेस। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। आपको अपने मसल अच्छे बनाने होंगे तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जिम में जाते हैं। जिम में क्या करते हैं? वेटलिफ्टिंग करते हैं या दंड बैठक लगाते हैं। ये दंड बैठक लगाना सब क्या, ये स्ट्रेस लेना है। लेकिन आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए आपकी शक्ति बढ़ती है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा तो आपकी उन्नति अपने आप होती जाएगी। ध्यान रखना, स्ट्रेस ब्रिंग्स अ पुल। जब तक आपको पुल नहीं होगा तब तक आप समय का भी सदुपयोग नहीं करेंगे। आप अपने परीक्षा के दिनों को ध्यान में रखिए। आप जून से लेकर के जनवरी तक मटर गश्ती करते रहे, छात्र करते हैं, नो प्रॉब्लम करते होंगे तो। लेकिन जैसे परीक्षा समीप आती है ना, परीक्षा समीप आते ही अन्य समय में जो जितना उसको पढ़ने के लिए 2 घंटे लगते थे उतना वो 1 घंटे में पढ़ जाता है, क्योंकि ही इज अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको ज्यादा प्रगति देता है। यू नो व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज कार्बन। डायमंड कोयला है, लेकिन उस कोयले को बहुत हीट दे दी गई और कंप्रेशन हुआ तो वो डायमंड बन गया। आपको डायमंड बनना है तो स्ट्रेस को भी स्वीकार कर लीजिए। जिसको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए वो कोयला बनने वाला है। अब टारगेट की बात करो। हेलो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं वनित सिंह सलूजा कवर्धा से। महाराज जी, अभी आपने कहा कि जीवन में स्ट्रेस लेना चाहिए, स्ट्रेस लेने का वाला ही आदमी तरक्की करता है और जीवन में हीरा बनता है। पर कभी कभी हमारे जीवन में जो हमें ज्ञान मिला है बड़े बुजुर्गों से
कि आपकी वाणी का, आपके शब्दों का आपके जीवन में बहुत महत्व है। वो आपके जीवन में आपके कर्म बनते हैं। और इस स्ट्रेस के चलते कभी कभी हम जाने अनजाने या जानबूझ के अपने बिजनेस में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। उस गलत कर्म से हम अपने आप को कैसे निजात कर सकते हैं? क्योंकि वो जो झूठ बोलते हैं हमें मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे गलत कर्म बन रहे हैं। तो उन गलत कर्मों को काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो झूठ हम बोलते हैं ये हम जानबूझ के बोलते हैं ताकि हमारा व्यापार आगे बढ़ सके। और ये हमारे व्यापार का एक अभिन्न अंग है, नीति बन चुकी है वो हमारे व्यापार के लिए। और जानबूझ के बोला मैं समझ गया आपका प्रश्न। बस मेरी बात को आप कहीं कोट मत करना। लेकिन हमारी परंपरा ने व्यापार में थोड़ा सा झूठ मिक्स करने की हम लोगों को अनुमति दी है। लेकिन वो कैसा झूठ, इसको ध्यान में दीजिए। आपकी अपनी उन्नति होती हो और उसके लिए आपको कहीं थोड़ा सा कुछ छिपाना आवश्यक हो गया, कुछ अतिरंजित करके कहना आवश्यक हो गया, दैट्स अलाउड। यदि इफ उसके कारण किसी का अत्यंत बड़ा नुकसान नहीं होता होगा, किसी के परिवार के ऊपर आपत्ति नहीं आती होगी, दूसरे को अत्यंत बड़ा कष्ट दे करके, और यदि मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं तो यह तो मुझे अपने कर्म का फल कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहीं थोड़ा सा झूठ बोल करके मेरा कुछ लाभ हो रहा है, ऐसा आपने स्वीकार कर लिया, तो दैट इज अलावेबल। माइंड वेल, आई एम नॉट टेलिंग दैट दैट इज फेयर, बट दैट इज अलावेबल, दैट इज नेचुरल। उसका भी थोड़ा फल आपको भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा होगा। और उसको भी आप टालना चाहते हैं तो रोज राम नाम का खूब जप कीजिए और परमात्मा से ये कहिए कि इसके लिए मुझे क्षमा की जाए। और उसको बैलेंस करने के लिए एक बात और भी बतलाता हूं आपको, इस प्रकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों को अच्छे कर्मों में लोगों को सुखी करने की सेवा में लगाना चाहिए। महाराज जी को कोटि मैं कोटि प्रैक्टिकल प्रणाम। ग्राउंड पर आकर के बात करता हूं, इसलिए थोड़ा सा उसको समझिए। हाँ, महाराज जी प्रणाम। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी व्यापार को, और भागवत में भी व्यापार को, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, क्या होता है व्यापार? सत्य और झूठ का मिक्सचर होता है व्यापार, ऐसा ही कहा है। प्लीज इसका ज्यादा दुरुपयोग मत करना। महाराज जी प्रणाम। और यदि मेरे उत्तर से अलग कोई उत्तर देगा आपको अच्छा कहलाने के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है, ये ध्यान रखना। मैं सत्य बोल रहा हूं। महाराज जी आज्ञा। बोलिए। महाराज जी मैं अखिल मुंदड़ा भाटापारा से हूँ। कल आपसे मिला था, आप हमारे यहाँ भागवत के। हाँ, आया तो। मेरा प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम व्यापार अगर सही तरीके से कर रहे हैं, और जैसे व्यापार में और भी लोग काम करते हैं, पर बाकी लोग कोई दूसरे तरीके से मटेरियल बेचते हैं, और हम अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट नहीं कर पाते। तो मेरे को बस आपसे ये समझना है कि हम जैसे कंपनी में सब वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सब काम को संभाल लेते हैं। हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट करें
कैसे उनको और सही तरीके से चल के और अच्छा हम काम कैसे करें। हम कोई भी चीज़ अनैतिक चीज़ यूज़ नहीं करते व्यापार में, हमारा सिस्टम है, पर कई बार हम उसमें पीछे रह जाते हैं। तो हम अपने आदमियों को और कैसे मोटिवेट करें कि आप इसी चीज़ में आगे चलिए और हम उसको और नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जा सके। उत्तम काम करने वाले को डबल इंक्रीमेंट देते रहना चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं अनिल कुमार पाठक, श्री सीमेंट लिमिटेड में मानव संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ। यदि इजाज़त हो तो एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ। कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि सुख और दुख जीवन में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये भी सुना गया है कि जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस समय घबराएं नहीं, आप ये मान के चलें कि ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो इस बात को कैसे समझा जाए उचित उदाहरण के साथ कि अगर आपके जीवन में दुख आता है तो उसको इस रूप में देखा जाए कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर आपके करीब हैं। इस दुख की घड़ी में ये बात कैसे समझा जाए या कैसे, किस उदाहरण के साथ? ये सामान्य प्रश्न है, न केवल मेरा बल्कि सबके लिए समान उपयोगी होगा। आपके जीवन में दुख आया, इसका अर्थ ईश्वर आपके समीप है, इस कहने के साथ मैं सहमत नहीं हूं। आपने जो कहा ना, ऐसा किसी ने कहा होगा तो भी मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। आने वाला दुख ये मेरे ही किसी न किसी कर्म का परिणाम है, इसको जान करके उसको स्वीकारना चाहिए। ध्यान रखना, पहली बात, दुख के समय धीरज नहीं छोड़ना, यह सबसे पहली आवश्यकता होती है। हमारा सच्चा साथी होता है हमारा धैर्य। यदि आपने धीरज छोड़ दिया तो दुख आपके ऊपर हावी होगा, और यदि आपने धीरज के साथ करेजियसली आई हैव गॉट टू फेस इट, इस प्रकार का विचार किया, तो आपके दुख का जो परिणाम आप सोचते हैं उतना नहीं होगा। अनेक बार क्या होता है, फैक्चुअली दुख थोड़ा होता है, साइकोलॉजिकली आप उसको बड़ा बना लेते हैं। फैक्ट क्या है और साइकोलॉजी क्या है, इन दोनों का विचार करना चाहिए। और जो दुख फैक्ट के रूप में आया है उसको तो उसका, हर दुख का कोई न कोई उपाय होता है। दुख है, दुख का उपाय है। भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे हैं उसमें दुख है, दुख का उपाय है। उस दुख का उपाय क्या होगा, यह बुद्धिमानी के साथ आपको खोजना चाहिए, रोते नहीं बैठना चाहिए। दुख आया रोते बैठा, यह सामान्य आदमी का काम है। पढ़ा लिखा आदमी अथवा जो अनेक लोगों को लीड कर रहा है, ऐसा आदमी अनेक बार अपने दुख को अपने साथ रख करके भी अभी मुझे कर्तव्य क्या करना चाहिए इसका विचार करता है। और इसके लिए आवश्यकता होती है धैर्य की, करेज की। अपने भीतर उस करेज को निर्माण करना एक बात, और दूसरी बात, दुख में भगवान का स्मरण करना और यह विश्वास रखना कि यह भी समय जाएगा। दुख में भगवान साथ नहीं होते हैं, लेकिन दुख में भगवान को आप याद करेंगे तो भगवान उस दुख को आपके लिए सुसह्य बना देंगे, सॉफ्ट बना देंगे, और वो दूर भी हो जाएगा। यह सत्य है, इतना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं श्री सीमेंट परिवार से सुमन वर्मा। मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला कि क्या हमारे कर्म निश्चित हैं, और दूसरा क्या क्या? हमारे कर्म निश्चित हैं स्वामी जी? कभी नहीं। क्या हमारे कर्म निश्चित हैं स्वामी जी? 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 क्या हमारे कर्म निश्चित हैं स्वामी जी
कर्म हमारे डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट डिसीजन आई हैव गॉट टू टेक। कोई हमारे कर्म निश्चित करके नहीं रखता है। हमारे पास्ट कर्म जो हो गए वो हो गए, लेकिन वर्तमान में जो मुझे करना है, आगे जो मुझे करना है, वो निर्णय मुझे लेना है और मुझे चूज करना है। मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, समझे ना? जी हाँ। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बच्चों को हम कैसे करें, क्योंकि हम रूडली बिहेव करते हैं तो उनको लगता है वी आर नॉट गुड पेरेंट्स, प्यार से बिहेव करते हैं तो उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा स्वतंत्र कोई नहीं है। तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा सलाह देंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे वो परवरिश दें या समझाएं, कुछ एक दो तरीका। बात क्या है, बच्चे जितनी समस्या नहीं है उतना बच्चों के पालक समस्या है। पालकों को लगता है हमारे बच्चे प्रहलाद जैसे होने चाहिए, भले हम हिरण्यकशिपु जैसे रहेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोगों को फैमिली फिटनेस लाने की आवश्यकता है। अब ये फैमिली फिटनेस क्या है? मुख्य बात ध्यान में ये रखना, छोटे बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। यदि माँ बच्चे से कहेगी क्या दिन भर मोबाइल के साथ खेल रहे हो, क्या दिन भर टीवी देख रहे हो, पढ़ो पढ़ो, और वो मोबाइल में व्हाट्सएप में खेलती होगी, तो बच्चा उसकी बात कैसे मानेगा? समझे ना? हम जैसे अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा पहले हम बन जाए तो बच्चे अपने आप उस मार्ग पर चलना सीख जाएंगे। यह है पहली बात। अनेक बार क्या होता है, माता पिता प्रामाणिकता से, जैसे ये बहन है एकदम मैं जेन्युइन प्रामाणिकता से वो बोल रही है, ऐसा मुझे कम से कम अभी तो बोलना चाहिए। लेकिन प्रामाणिकता से माता पिता प्रयास करते होंगे तो उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। वो बात है अति सर्वत्र वर्जेत। ज्यादा कठोरता का व्यवहार भी नहीं करना और ज्यादा फ्रीडम भी नहीं देना। बच्चों को नहीं सुनने की आदत बचपन से होनी चाहिए। हमने बच्चों को इतना फ्री कर दिया, उसको जो चाहिए ला करके दिया, जो चाहिए ला करके दिया। आपके पास संपत्ति है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन आप 3 बार उसको यस कहते हैं तो एक बार उसको नो भी कहो। नहीं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बच्चों को नहीं सुनने की आदत नहीं रही, और नहीं सुनने की आदत से मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ़ती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो नहीं को पचाना पड़ता है। उसका मन मानता नहीं है लेकिन उसको पचाना पड़ता है, इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आपके बालकों की मानसिक शक्ति बढ़ाई नहीं आपने, क्योंकि आपने उनको जो चाहिए ला दिया, जो चाहिए ला दिया, उसको नहीं सुनने की आदत नहीं रही। आपने अपने बच्चों को क्रिपल कर दिया। इतनी सुख सुविधाएं मत दीजिए कि आपके बच्चे इतने क्रिपल हो जाएंगे कि वो उड़ना ही सीखेंगे नहीं। तो एक तो बहुत ज्यादा लाड भी नहीं करना, बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये पहली बात। बीच बीच में उनको नहीं कहने की आदत डालो। और बचपन से हम आपको एक बात बोलते हैं, क्या होता है, ये प्रश्न आप लोग बड़े देरी से पूछते हैं। छोटे बच्चे को बचपन में यदि आपने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई होगी, छोटे बच्चे को यदि आपने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई होगी, तो अपने आप वे बालक बड़े बन करके आपके आज्ञाधारक बालक बन जाएंगे, अपने आप बनेंगे। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं। पिछले वर्ष
एक बालक का सत्कार मेरे हाथों से हुआ आलंदी में। सत्कार मैं वैसे हर वर्ष वहाँ पर जाता हूँ, तो मैंने कहा इसका क्यों कहा कि इसके 9,000 ओवी कंठस्थ है। 10 वर्ष का बालक, ज्ञानेश्वरी में 9,000 ओवी है, यानी 9,000 श्लोक है, वो सब के सब उसके कंठस्थ है। मैंने कहा भाई मैं तो चेक करूँगा। मैंने परीक्षा ली, इट वॉज ओके। 10 वर्ष का बच्चा मेरे सामने खड़ा है और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे रहा है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कर सकता है। तो मैंने उसके माता पिता को बुलाया। इन्होंने कहा ये कैसे हुआ, आपके घर में ज्ञानेश्वरी का वातावरण है? उसकी माँ ने कहा जब ये बच्चा मेरे पेट में था, गर्भ में था, उस समय मैंने ज्ञानेश्वरी के रोज पारायण किए थे और 108 पारायण करने का मेरा संकल्प था। मैं 108 तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इतने पारायण मैंने किए। अब बात देखो, वो माँ पारायण कर रही है और पेट में बच्चा अपने आप ज्ञानेश्वरी कंठस्थ कर गया है। इस गर्भ संस्कार के विषय को सीखो। मैं अभी नडियाद से आ रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं, मैंने ये बात पहले भी बहुत स्थानों पर बोली है कि कभी तो भी जाकर के नडियाद के संतराम आश्रम में जो गर्भ संस्कार का वर्ग चलता है उसको देखो। नडियाद शहर की सारी गर्भवती हिंदू बहनें एक सप्ताह में 5 दिन वहां पर रोज 1.5 घंटा आती है और उनको उनका मेडिकल चेकअप होता है, उनको पौष्टिक आहार मिलता है, उनको क्या पढ़ना चाहिए वो वहाँ पर बैठ करके सिखाया जाता है और फिर उनको टारगेटेड मेडिटेशन, ध्यान कराया जाता है। हाउ टू टॉक टू द बेबी इनसाइड, ये सब। इसका परिणाम यह है कि वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चे अलग ही ढंग के निर्माण हो गए। मूल बात यह है कि बाल्यकाल में इन बालकों को अच्छे गीत सुनने मिलते हैं, अच्छी कथाएं सुनने मिलती है, तो अपने आप इनका बिहेवियर बदलता है। चलो बचपन में नहीं किया, अब बड़े हो गए, ऐसी अवस्था में भी सबसे पहली बात ध्यान रखना, केवल इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए। बच्चों से प्रेम किए बिना मत रहिए। मैं कभी कभी माता पिता से पूछता हूँ, तुमने अपने बच्चों को इस अठवाडिये में कितनी बार टच किया? आपके स्पर्श में भी आपकी भावनाएं होती है, इसको ध्यान रखिए। कुत्ते के पिल्ले के साथ हम खेलते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। ये हमारी त्रासदी है और इसलिए इन बच्चों के साथ प्रेम करो और प्रेम करके उनके मन में ऐसा स्थान अपने लिए निर्माण कर लो जिसको कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। वो ऐसा निर्माण कर लो कि बच्चा, उसको जो एक आध बात प्रिय भी होगी, लेकिन मेरी माँ कोई अच्छी नहीं लगती है इसलिए वो करेगा नहीं, बट लव देम, उनसे प्रेम करना, उनको बताते रहना, इंस्ट्रक्शन भी देना, चिढ़कर के मत देना, प्रेम से ही देना। एक बात ध्यान रखना, बाहर के संसार को आप शक्ति के बल पर जीत सकते हैं, लेकिन घर के लोगों को आप प्रेम के बल पर ही जीत सकते हैं। आंसू ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रणाम गुरुजी। जो अभी आप बता रहे हैं, मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है कि हम सब गृहिणियां हैं जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, इस लायक कर देते हैं कि अपना जीवन यापन कर पाएंगे, लेकिन इन सब में हम कहीं उनको बहुत आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है इसका ज्ञान नहीं दे पाते, और हम स्वयं भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करें, उसके लिए आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कीजिए। आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं कुछ बतला सकता हूँ। बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति के पीछे मत पड़िए, उनको नैतिकता सिखाइए।
मोरालिटी, और उनको सिखाइए कर्तव्य दक्षता, अपना काम खुद करना, अपना काम किए बिना नहीं रहना, और कभी भी अपना चरित्र अच्छा रखना। तो मोरालिटी एंड ड्यूटीफुलनेस, ये दो बातें आप सिखाइए बच्चों को। बाकी ज़्यादा प्रपंच में मत पड़िए, अध्यात्म इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। जो इन दो बातों को सीख लेता है आगे उसके लिए अध्यात्म का मार्ग खुला हो जाता है। अब आपने अपने लिए अध्यात्म की बात पूछी, सादी बात है, आपकी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी ना? हाँ जी। हाँ, भगवत गीता या रामचरितमानस, इनमें से कोई भी ग्रंथ रोज पढ़ना आरंभ कीजिए। और मैं आपको स्पेसिफिक बोलता हूं क्या पढ़ना चाहिए आपको। जनरली लोग क्या करते हैं, रामचरितमानस में सुंदरकांड पढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ना चाहिए अयोध्या कांड और उत्तरकांड। बाल के आदि, उत्तर के अंता, कांड अयोध्या सेवई संता। संतों को जो प्रिय है वो ये टॉपिक है। बाल कांड का पहला आधा भाग, उत्तर कांड का अंतिम आधा भाग, और अयोध्या कांड पूरा। आपको अपने आप किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना है। और ये सब करने से भी पहले आप पहले अयोध्या कांड का भरत चरित्र पढ़िए, भरत जी को जानिए, अध्यात्म आपके आप अपने आप उतर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार, गुरुदेव जी को श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर लास्ट ना शर्मा। हाँ जी बोलिए। सर, स्वस्थ रहने के लिए गुरु ज्ञान क्या है? स्वस्थ रहने के लिए गुरु ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? स्वस्थ रहने के लिए ना? जी सर, स्वस्थ रहने के लिए। स्वास्थ्य की व्याख्या क्या है? स्वस्थ यानी क्या? सारी एलोपैथी में आप, कोई डॉक्टर है क्या यहां पर? कोई नहीं। हाँ, वे स्वयं डॉक्टर हैं? सर मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? या डेफिनेटली। हेल्थ एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली सभी तरीके से अपने आप को एडवर्स कंडीशन में मैनेज कर सकें। दैट इज बेसिकली। ये एलोपैथी में है क्या कहीं? डेफिनेटली सर। बोलिए। एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा बोलना, लेकिन एलोपैथी में एब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ, ऐसा कहते हैं। हेल्थ की, स्वस्थ की व्याख्या आयुर्वेद में है। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थित्यभिधीयते। इट्स ओनली आयुर्वेद विच थिंक्स ऑफ साइकोलॉजी। हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, हमारा मन प्रसन्न हो, और हम पूरे प्रसन्नता से भरे रहे, और हमारे शरीर के व्यवहार व्यवस्थित रीति से रोज चलते रहे, इसको स्वस्थ कहा है। अब ये समझाने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। समदोषः, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिया आदि। लेकिन मैं आपको इतना बतला सकता हूं कि इसके लिए जिस किसी को भी उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है उसे आयुर्वेद और योग, इन दो बातों को अपने साथ निरंतर रखना चाहिए। अपनी जीवन शैली आयुर्वेद और योग इन दो तटों के मध्य से बहेगी तो अपने आप हमारा जीवन स्वस्थ ही रहेगा। और उसको स्वस्थ रखने के लिए यदि आपको भगवत गीता से कुछ चाहिए तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस छठे अध्याय के श्लोक के ऊपर जितनी भी कमेंट्रीज है आप पढ़िएगा। उसमें कहा है आपका आहार प्रॉपर होना चाहिए, आपका निद्रा लेना प्रॉपर होना चाहिए, आपका पूरा दिन भर ठीक से कैलकुलेटेड होना चाहिए, और अवॉइड ऑल एक्सट्रीम्स।
किसी भी प्रकार का अतिरेक नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार के समत्व में, बैलेंस में रहना सीखता है, उसको अपने आप स्वास्थ्य आकर के वर्ण कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। अभी प्रश्न नहीं लेंगे, अभी विराम करते हैं, विलंब हो गया। मैं HM बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वे, ये अंतिम प्रश्न है नहीं अभी अच्छा बोलो। महाराज जी, मैं नरेंद्र अग्रवाल कोरबा से बांगर सीमेंट का एक छोटा सा डीलर हूँ। आप हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में धर्म के प्रचार हेतु आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं मिस्टर बांगर परिवार को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल अपने व्यापार का प्रसार किया, बल्कि हमारे हिंदू धर्म का भी प्रसार करने में सहयोग किया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं बिजनेस में श्री सीमेंट का तो प्रचार करता ही हूँ, साथ में धर्म का भी प्रचार करने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। तो इस विषय में आपसे मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। धर्म का प्रचार आप कर ही रहे हैं, तो इस प्रचार के लिए आपको उपयोगी ज्ञान के लिए सबसे पहले गीता और रामचरितमानस, इन 2 ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा। आपको धर्म प्रचार के सारे सूत्र अपने आप मिल जाएंगे। धन्यवाद। गीता और रामायण। किसी को कोई गुस्सा वुस्सा आया होगा तो भाई सब क्षमा कर देना। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आपने सब लोगों का जो एक सवाल है वो सबका सवाल था, हर सवाल सबका सवाल, तो आपको सबका सवाल को समझाने में बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद सवाल पूछने वालों का, जिन्होंने सबकी शंका दूर करने में हम सबकी मदद की है। धन्यवाद स्वामी जी। एक श्लोक बोलिए मेरे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की जय। Thank you all of you. हाँ ठीक।